ये कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां रईस जमींदार रमनाथ राय अपने विशाल हवेली में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी दो बहुएं थीं, बड़ी बहू मंजरी और छोटी बहू सुरभि। मंजरी समझदार, सख्त और परंपराओं का पालन करने वाली थी, जबकि सुरभि मासूम, चंचल और खुले विचारों वाली थी। इस हवेली की परंपराएं और सामाजिक नियम बहुत कठोर थे, और इनका पालन करना हर सदस्य के लिए आवश्यक था। सुरभि, जो एक मध्यमवर्गीय परिवार से आई थी, इन बंधनों में अपने को कैद महसूस करती थी। यही उसकी पीड़ा की शुरुआत थी। जब सुरभि ब्याह कर इस विशाल हवेली में आई, तो उसकी आंखों में नए जीवन के सपने थे। उसके पति, आनंद राय, पढ़े लिखे और स्नेही व्यक्ति थे। उन्होंने सुरभि से वादा किया था कि वे हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन इस हवेली का माहौल उसके सपनों से बहुत अलग था। सास, सावित्री देवी, परंपराओं की कट्टर अनुयायी थीं। छोटी बहू को हर सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, रसोई संभालना और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना पड़ता था। सुरभि ने इन सब का पालन करना शुरू किया, लेकिन उसकी आत्मा इन बंधनों से घुटने लगा। हवेली में छोटी बहू को बड़ी बहू से कमतर समझा जाता था। बड़ी बहू मंजरी हर चीज में अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाती थी, जबकि सुरभि ने कई बार सवाल किए। एक दिन, जब उसे बिना किसी गलती के कठोर दंड दिया गया, तो उसने अपने पति से कहा, आनंद, क्या मैं इस घर में केवल एक दासी बनकर रहूंगी? क्या मेरे अपने विचारों का कोई मूल्य नहीं? आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की, सुरभि, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ का स्वभाव ही ऐसा है। हमें धैर्य रखना होगा। पर सुरभि के लिए यह आसान नहीं था। एक दिन, उसने हवेली की कुछ पुरानी किताबें पढ़ीं, जिनमें स्त्रियों के अधिकारों के बारे में लिखा था। उसने महसूस किया कि वह केवल एक बहू ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। धीरे धीरे सुरभि ने अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। उसने गांव की गरीब महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। जब सास को ये पता चला, तो वे बहुत क्रोधित हुईं। छोटी बहू, ये हवेली की इज्जत के खिलाफ है। एक बहू को घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। सावित्री देवी ने गुस्से से कहा। पर इस बार सुरभि चुप नहीं रही। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मां जी, क्या ज्ञान प्राप्त करना और देना पाप है? क्या एक स्त्री केवल घर की चारदीवारी तक सीमित रह सकती है? सभी लोग हैरान थे। किसी ने हवेली में एक बहू को इस तरह बोलते हुए पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे सुरभि का स्कूल गांव में प्रसिद्ध होने लगा। गरीब लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ने भेजने लगे। जमींदार को जब ये पता चला, तो वे क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बेटे आनंद को बुलाकर कहा, अपनी पत्नी को समझाओ, ये हवेली की परंपराओं के खिलाफ जा रही है। अगर उसने ये सब बंद नहीं किया, तो उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। आनंद ने सुरभि से बात की, सुरभि, पिताजी नाराज हैं। तुम ये सब बंद कर दो। हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन इस बार सुरभि ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने कहा, आनंद, अगर तुम्हें मेरी चिंता है, तो मेरा साथ दो। अगर मैं चुप रही, तो हमारी अगली पीढ़ियां भी इस बंधन में जकड़ी रहेंगी। आनंद असमंजस में था। एक ओर उसके माता पिता थे, दूसरी ओर उसकी पत्नी। लेकिन जब उसने देखा कि गांव की कई लड़कियां पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बनने लगी हैं, तो उसने सुरभि का समर्थन करने का फैसला किया। आखिरकार, जमींदार रमनाथ राय ने फैसला सुनाया, अगर छोटी बहू ये सब नहीं छोड़ सकती, तो उसे इस हवेली से जाना होगा। सुरभि ने आंसू भरी आंखों से अपने पति की ओर देखा। आनंद ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर सुरभि जाएगी, तो मैं भी जाऊंगा। हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे, जहां स्त्री पुरुष बराबर होंगे। इस विद्रोह से पूरा गांव हिल गया। जमींदार ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आनंद और सुरभि ने अपना रास्ता चुन लिया। सुरभि और आनंद ने गांव में एक नया स्कूल खोला, जहां लड़कियां और लड़के दोनों पढ़ सकते थे। धीरे धीरे गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। हवेली में भी बदलाव आने लगे। बड़ी बहू मंजरी, जो पहले सुरभि के खिलाफ थी, अब समझने लगी कि छोटी बहू गलत नहीं थी। कुछ सालों बाद
जब जमींदार बीमार पड़े तो सुरभि और आनंद वापस हवेली आए। इस बार जमींदार ने पहली बार सुरभि से कहा, छोटी बहू, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने जो किया वह सही था। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर ससुर के पैर छुए। छोटी बहू सुरभि ने साबित किया कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई अपने विचारों और सच्चाई पर अडिग रहे तो वह समाज को नई दिशा दे सकता है। उसकी कहानी सिर्फ एक स्त्री के विद्रोह की नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत की कहानी थी।